हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है वो मैं वीकली ब्लॉग कर रही हूँ और ये जो है शाम का वक्त है, रात का, और इस टाइम पे जो है वो हम लिबर्टी से वापस आ रहे हैं। तो जी यहाँ पर हम वापसी पे फ़्रूट ख़रीद रहे हैं और आजकल काफ़ी ज़्यादा फ़्रूट जो है वो इन सीज़न है। तो इस ये वीकली व्लॉग में एक तो मैं आपके साथ अपनी सारी एक्टिविटीज़ भी शेयर करूँगी, साथ साथ जो है वो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी वीडियो की कि जी बेबी की डिलीवरी है नेक्स्ट मंथ, तो जी ये बताएं कि सर्दियों में किस तरह से बच्चे की केयर करनी चाहिए और किस तरह से जो है वो उनका ख्याल रखना चाहिए। तो अभी जो है वो मैं आपको बताती हूँ इन सब सवालों के जवाब। ये ज़ुबैदा भी आई हुई हूँ बेबी के लिए बिब्स वगैरह लेने के लिए। तो जी बच्चा जो है सर्दी का जो पैदा होता है उसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो हवा बनाया जाता है कि जी हाँ है बच्चा वो गर्मी में पैदा है, सर्दी में कोई ऐसी बात नहीं है। अब दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। तो आई विल टेल यू एंड गाइड यू व्हाट थिंग्स यू शुड डू व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न इन विंटर्स। तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ जो ज़ुबैदा से मैंने बाई की हैं। तो आई बॉट दिस टीदर फ्रॉम ज़ुबैदास, और साथ साथ जो है वो प्राइसेस भी आपको मैं साथ साथ ही दिखा रही हूँ, मेंशन्ड हैं। और बिब्स जो हैं वो मैं आपको भी इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि ये एसेंशियल होती हैं। अभी मैं आपको सॉक्स भी दिखा रही हूँ, दीज आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर द बेबीज़ हु आर बॉर्न इन विंटर्स। तो ये ध्यान रखें कि इनके जो इलास्टिक बैंड्स हैं वो इतने टाइट ना हो ताकि बच्चों की लेग्स के ऊपर निशान ना पड़ जाएँ। तो जी बिब्स को यहाँ पे मैं आपको सारे स्टाइल्स भी दिखा रही हूँ, प्राइसेस भी साथ साथ मेंशन हो जाएंगी। तो बिब्स का ये होता है कि आपने बच्चे की ड्रेसिंग कर दी है, बच्चा जो है वो दूध फेंकता है या अपना थूके वगैरह फेंकता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि उसके जो है कपड़े सारे गीले हो जाते हैं। यू कैन नॉट ओ अगेन एंड अगेन चेंज बेबी क्लोथिंग। हम मतलब इतनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं कि आप बार बार बच्चे के कपड़े चेंज नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिब्स बच्चों को ज़रूर पहना के रखें। मेरी प्रेफरेबिलिटी ये है कि बिब्स वो वाली हों जिनके नीचे प्लास्टिक लगा हो, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो बिब्स एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर द बेबीज हु आर बॉर्न इन विंटर्स। एंड द सेकेंड आई टोल्ड यू के सॉक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ज़ुबैदास पे जो है वो सेल भी लगी हुई है आजकल। अब अगर आपने जो है वो कोई गियर वगैरह लेना है, कोई स्ट्रोलर्स वगैरह, तो उनके बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइंस भी आए हुए हैं और इस तरह की चीज़ें भी हैं। साथ ही साथ जो है वो मिटन्स और कॉटन कैप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चों के हाथ ठंडे रहते हैं और वूल कैप्स इतनी जो है वो हैंडी नहीं होती जितनी कॉटन कैप्स होती हैं, क्योंकि वूल कैप से ओवर हीट हो जाता है बेबी। अभी फिर जो है वो सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट डे जो है वो हमें अपनी मदर के घर आई हुई थी, तो हम फिर एम्पोरियम भी आ गए थे। यहाँ पे भी हमने शॉपिंग करनी थी, तो यहाँ पर जो है वो हमने बच्चा पार्टी से शॉपिंग की थी। साथ साथ मैं आपसे बात भी करती रहूँगी और आपको बच्चा पार्टी का टूर भी दूँगी। तो एज आई वाज सेइंग कि मिटन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों के हाथ जो है वो मुंह में डालते हैं, गीले होते हैं तो ठंडी होते हैं, उसकी वजह से ठंड लग जाती है। तो दूसरा ये कि कॉटन कैप्स जो है वो प्रेफर करें। वूल कैप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट कर सकते हैं बेबी को। ओवर हीटिंग को हमने अवॉइड करना है। यू शुड नॉट ओवर पैक योर बेबीज़ के उनको ओवर हीट हो जाए। ओवर हीट हो जाता है बेबी तो इरिटेट होएगा तो रोएगा और फिर यू डोंट वांट अ क्राइंग बेबी। तो ज़्यादा ना ही गर्म हो बच्चा और ना ही ठंडा हो, ठीक है। आपने जो लेयर पहनी हुई है उससे बस एक लेयर ज़्यादा आपने बेबी को पहनानी है एंड दैट इज़ इट, ठीक है। न्यू बॉर्न है तो उसको जो है वो स्वॉडल्स की आदत डालें। उसका अगर हैवी स्वॉडल है, वूल का स्वॉडल है या हैवी ब्लैंकेट है, तो उसकी अंदर की लेयरिंग आप कम करके उसको टाइट सा स्वॉडल करेंगी तो वो पैक रहेगा और गर्म रहेगा और उसकी वजह से उसको नींद भी अच्छी आएगी। तो स्वॉडल इज़ ऑल्सो अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ न्यू बॉर्न लाइफ। तो स्वॉडल भी आप जो है वो इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि फिर आपको जो है वो फ़ैन हीटर्स चाहिए होंगे ड्यूरिंग चेंजिंग और बाथ टाइम पे। आपको जो है वो फ़ैन हीटर्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं कि पहले आप अच्छे से गर्म करें कमरे को और फिर बच्चों को नहलाएं, और बच्चे को नीम गर्म पानी से नहलाना चाहिए और फ़ौरन ही उसको टॉवल में रैप करके हीटर चलते हुए आप उसको फ़ौरन से पैक कर दें और फिर बेशक हीटर को बंद कर दें। मगर फ़ैन हीटर्स या कोई भी हीटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि अगर आपने मतलब बच्चे को लाइट सा स्वॉडल कर दें, उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें, फॉर एग्जांपल को भारी कंबल या खेस, क्योंकि ये बच्चे के ऊपर जब भार रहता है तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करता है, उसको नींद भी अच्छी आती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर खेस बहुत ज़्यादा हैवी वेट का है तो आपने क्लोथिंग जो है नीचे उसकी लेयर्स कम रखनी है। तो जी अभी हमने बच्चा पार्टी से भी शॉपिंग कर ली और साथ ही फिर मैं मनीसो भी आ गई थी। यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें पकड़ी हैं। एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं। मैंने बस परफ्यूम्स ही उठाए थे।
मिनीसो के परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं, तो फिर मैंने सिर्फ परफ्यूम्स ही लिए थे। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे वी हैड हार्डीज़। तो ये सब कुछ चलता ही रहता है, साथ साथ मैं आपको बताती रहती हूँ। फिर आइसक्रीम भी खाई थी हमने कोल्ड स्टोन से। तो एज आई वाज सेइंग कि उसके बाद ये है कि आप बच्चे की रूटीन सेट करें। दूसरा है कि उसकी नाइट रूटीन है, उसको नहलाएं, जो आपको सूट करता है। फॉर मी माय बेबी जब उसको मैं नहलाती हूँ तो वो फ्रेश हो जाता है, तो उसकी नाइट टाइम के साथ वो सूट नहीं करता। तो मैं उसको रात को शावर्स नहीं देती क्योंकि वो फ्रेश हो जाता है, उसको नींद उसकी गायब हो जाती है। तो अगर आपके बेबी को नहलाने से उसको नींद आती है तो आप गो फॉर दैट। मेरा ये है कि आप बेबी ऑयल लें या कोई ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल लेके उसको थोड़ा सा गर्म करके कि एक पतीली में आप गर्म पानी लें, एक छोटी पतीली में तेल डालें और वो छोटी पतीली जो है उसके ऊपर रख दें, तो वो तेल गर्म हो जाएगा, उस तेल से आप मसाज करें। तो जी यहाँ पे मैं आपको बता, तो ये जी चीज़ें नहीं है मैंने बच्चा पार्टी से, मैंने बेबी सीजर ली थी, फिर बेबी ऑयल लिया है और साथ ही मैंने उसकी स्पून्स भी ली हैं बच्चों को खिलाने के लिए। तो दूसरा जो है वो ये है कि आपने बच्चे को जो है उनकी चेस्ट वगैरह कवर रखनी है, कोई भी वंजी या वेस्ट या वूल की कोई भी उनको जो है वो आपने जैकेट वगैरह पहना के, जैकेट नहीं मतलब कोई एक लेयरिंग उनकी चेस्ट पर हमेशा होनी चाहिए, चाहे आप ऊपर से कम लेयरिंग करें या नीचे से मतलब ज़्यादा लेयरिंग करें, उनकी चेस्ट कवर होनी चाहिए क्योंकि छाती से हवा लगती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑन एंड ऑफ आप थोड़ी सी विक्स रब कर दें, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के विक्स रब कर दें बच्चों के, ताकि उनके जो है वो सांस भी खुला रहे और उनको गर्माइश फील हो। दूसरा ये है कि बॉटल वार्मर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। मैंने अपने बॉटल वार्मर का रिव्यू भी दिया हुआ है एक वीडियो के अंदर, तो आप वो भी जाके देखें। बॉटल वार्मर से ये होता है कि आपने बच्चे को हमेशा नीम गर्म दूध देना है, नीम गर्म से भी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म नहीं कि बच्चा जो है वो पी ही ना सके। एक तो नीम गर्म दूध जो है वो बच्चे बहुत शौक से पीते हैं, इट्स रियली गुड कि वो उनको गर्म भी रखता है, ठंड नहीं लगती है। दूसरा ये है कि न्यू बॉर्न्स का ये होता है कि उनकी कॉर्ड के ऊपर क्लैम्प होता है, उसकी आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। उसको ड्राई रखें, बच्चों को नहलाएं नहीं जब तक कि वो क्लैम्प खुद से ना गिर जाए। तो आपने उसके ऊपर पानी नहीं लगने देना, उसको खुद ही ड्राई होने दें, वो क्लैम्प खुद ही गिर जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा केयर होती है। तो यहाँ पे जो है मेरी सिस्टर ने दराज से जी एक पार्सल ऑर्डर किया था, ये एक बेबी जिम है, तो साथ साथ अनबॉक्सिंग भी आप देख सकते हैं, तो मैं आपको साथ साथ गाइड भी करती रहूँगी। दूसरा ये कि न्यू बॉर्न्स का ये होता है कि आप बच्चों को बार बार उठाकर उनको वॉश नहीं करवा सकते। अगर उन्होंने पूप कर दिया है डाइपर्स के अंदर, तो आप एक स्प्रे बॉटल लें, उसके अंदर नीम गर्म पानी डालकर जो है उसके अंदर रखें, और जब भी आपने डाइपर चेंज करना है तो वो नीम गर्म पानी से ही आप बेबी को जो है वॉश करें और उसको फ़ौरन ड्राई करके डाइपर पहना दें, क्योंकि बार बार पानी से वॉश करने से बेबी को लाजमी ठंड लग सकती है। और ये है कि आप अवॉइड करें कि बेबी को ज़्यादा शावर्स मत दें, ज़्यादा उसको नहलाएं मत अनटिल के जब ज़्यादा सर्दी ख़त्म हो जाए तो फिर आप बेशक नहलाएं, उसको धूप में बिठाएं, या नहलाना है तो दोपहर के टाइम नहलाएं कि उसको ठंड लगने का ख़तरा ना हो। तो ये जो है वो मेरी एक्सपीरियंस है। अभी सिर्फ आई हैव ओनली 1 बेबी, और वो भी सिर्फ माशाल्लाह 3-4 महीने का ही है। तो दिस इज़ ऑल द एक्सपीरियंस आई हैव। आई डिड नॉट हैव अ न्यूबॉर्न इन द विंटर्स, मेरा थोड़ा अगस्त और सितंबर की साइड पे था। तो बहरहाल अभी जो मैं टेक केयर कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। साथ साथ फिर आपको अपने बच्चे की मेंटालिटी खुद ही समझ आना शुरू हो जाती है कि उसको ज़्यादा गर्मी लग रही है, उसको ज़्यादा सर्दी लग रही है, उसके पाँव ठंडे हैं, तो वो साथ साथ बेबी आपको खुद बताता रहेगा। Thank you so much for watching this video. I hope it helped. Do like it and subscribe to my channel. Until then, take care.